कहता था एक बार उसके पिताजी उनके एक दोस्त के फ्यूनरल में, अंतिम क्रिया जहाँ पे होती है वहां पे ले गए। चिंटू तो उनके पिताजी के दोस्त को जानता नहीं था, लेकिन पिताजी ने कहा तो क्या करता, चला गया वो। वहां पे जब वो सब अंतिम क्रिया विधि सब चल रहे थे तो चिंटू बाजू में कोने में बैठा था और सोच रहा था, कुछ मोबाइल के साथ खेल रहा था। तभी वहां पे एक व्यक्ति आया और उसने चिंटू के सिर पर हाथ घुमाया। चिंटू ने ऊपर देखा तो उस व्यक्ति ने कहा, देखो जीवन बहुत प्रेशियस है, हाँ, उसको अच्छे से बिताना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। देखो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसे लगता है। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। कुछ समय बाद चिंटू के पिताजी ने वो जो उनके मित्र जो गुजर गए थे उनके अंतिम दर्शन के लिए चिंटू को वहां बुलाया और चिंटू ने जब वो चेहरा देखा वो तो पसीना पसीना हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले वही व्यक्ति ने आकर उसको उपदेश किया था। अब उस दिन के बाद चिंटू की हालत तो बहुत ही खराब होने लगी। रात में उसको नींद नहीं आती थी, वही व्यक्ति दिखता था सारा और वो पसीना पसीना हो जाता था। अंधेरे से उसे डर लगने लगा, मन भी किसी चीज में लगता नहीं था, बार बार वही सब दिमाग में आता था। काफी साल बीत गए, उसको तो वो जो साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ी, वहां पे भी जाना पड़ा, लेकिन ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। परेशान, हमेशा भय लगा रहता था, डर लगा रहता था। फिर कुछ सालों बाद उसको ऐसी एक बात पता चली जिसके वजह से चिंटू का सारा जीवन ही बदल गया। और वो बात ये थी कि जो उनके मित्र थे, पिताजी के मित्र थे जो गुजर गए थे, उनका एक जुड़वा भाई भी था। दोस्तों, जीवन में ऐसे ही होता है, कभी कभी पूरी तरीके से जानकारी न होने की वजह से हम जीवन के कितने साल ऐसे ही भय में, डर में गुजारते हैं। रात की नींद खराब होती है, डर लगने लगता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी दवाइयों का कोई असर नहीं आता। तो जीवन में कोई भी बात अच्छे से समझ लेना। हाँ, कभी कभी सिर्फ कुछ धारणाओं की वजह से जीवन में ऐसे कुछ हो सकता है। आपके जीवन में तो ऐसा कोई डर नहीं है ना। और ना मैंने कुछ कहा, ना आपने कुछ सुना। नारायण नारायण।